एक देश एक चुनाव, इन दिनों पूरा देश इस शोर से शराबोर है कि मोदी सरकार एक देश एक चुनाव कराकर देश की प्रगति की राह को और बेहतर करना चाहती है। लेकिन जैसा कि अब तक के 11 साल के कार्यकाल में देश ने देखा है कि देश हित के फैसले लेने की अपेक्षा सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल और अपने वोट बैंक का ख्याल रखना ही नरेंद्र मोदी सरकार का एकमात्र दायित्व दिख रहा है। एक देश एक चुनाव वाले मामले में देश का हजारों करोड़ रुपया अब तक खर्च हो चुका है और सरकार ने, यहां तक कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति ने यह नहीं बताया कि जो चुनाव आयोग लोकसभा के चुनाव, हाल ही हुए लोकसभा के चुनाव 1 महीने 10 दिन में करा पाया, वो चुनाव आयोग एक देश एक चुनाव कितने दिन में कराएगा? अगर चुनाव आयोग की इसी रफ्तार और तैयारी को देखा जाए तो इसमें लगभग 1 साल से ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि देश के तमाम 28 राज्यों की विधानसभाएं और लोकसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर जितने सुरक्षा बलों की जरूरत होगी उतने सुरक्षा बल भारत के रिजर्व बलों को, यानी फौज और रिजर्व बल और राज्यों की पुलिस, सबको मिलाकर भी उपलब्ध नहीं हो सकते। तो फिर एक देश एक चुनाव का झांसा देश को दिया क्यों जा रहा है? असल में यह भी एक पॉलिटिकल कवायद है। दुनिया के राजनीतिक कार्यक्रमों पर नजर रखने वाले विश्लेषक ने हाल ही वाशिंगटन पोस्ट में एक लेख लिखा है। उस लेख में यह दावा किया गया है कि पॉलिटिकल पार्टियां, विशेषकर लोकतंत्र में, चुनाव में जाने की मजबूरी के चलते ऐसे मुद्दे खड़े करते हैं जिनमें उलझकर जनता अपनी समस्याओं को भूल जाती है। तो एक देश एक चुनाव भी ऐसा ही एक शगुफा है, ऐसा ही एक जुमला है। क्या रामनाथ कोविंद समिति ने भारत के चुनाव आयोग से पूछा कि वो एक साथ चुनाव पूरे देश में कितने दिन में करा देगा? जब लोकसभा के चुनाव चुनाव आयोग एक दिन में नहीं करा पाया तो फिर वो विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव कैसे कराएगा? क्या उसकी तैयारी है? और अगर है तो वो इसी लोकसभा चुनाव में या अभी जो राज्यों के विधानसभा चुनाव, विशेषकर बिहार में जो होने वाले हैं, उसको ही एक चरण में एक दिन में कराकर देश को ये भरोसा दिलाए कि हाँ, वो एक देश एक चुनाव के लिए तैयार है। पूरे देश में एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहां चुनाव आयोग इस बार या इससे पहले या आने वाले वक्त में एक चरण में चुनाव कराता हो। हरियाणा और झारखंड, झारखंड जैसे छोटे राज्य में भी 2 चरणों में चुनाव हुआ। हरियाणा में जरूर एक चरण में चुनाव कराया, लेकिन उसकी डेट भी बदली गई थी। हरियाणा बहुत छोटा सा राज्य है। झारखंड भी है तो राज्य छोटा सा, लेकिन उसका क्षेत्रफल बहुत विस्तृत है। इस वजह से चुनाव आयोग को सुरक्षा बलों के ट्रांसफर में टाइम लगे। इस वजह से 2 चरणों में चुनाव हुए। जब चुनाव कराने में चुनाव आयोग मौजूदा व्यवस्था में एक साथ एक दिन लोकसभा या किसी भी राज्य विधानसभा के चुनाव नहीं करा सकता, तो फिर वो एक देश एक चुनाव के तहत कैसे कराएगा? इसका खुलासा न तो रामनाथ कोविंद समिति ने किया है, न सरकार ने बिल को पेश करते समय किया है, और न ही चुनाव आयोग आगे बढ़ के देश को ये बताने आया है कि हाँ, मैं एक देश एक चुनाव के लिए तैयार हूं। देश के राजनीतिक माहौल पर नजर रखने वाले विश्लेषक
ये स्वीकार करते हैं कि एक देश एक चुनाव का फार्मूला भारत में चुनाव आयोग की मौजूदा स्थिति और सुरक्षा बलों के हालात और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए 2034 तो दूर, 2050 में भी एक साथ एक चुनाव, और वो भी एक दिन में, शायद दिन में तारे तोड़ लेने के समान है आसमान से। और भारत का चुनाव आयोग है तो इंडियंस का ही, हम इंडियंस ही उसमें काम करते हैं। और हमारी जो जीन है वो ये बताती है कि हम एक दिन में, मतलब अनुशासनबद्ध होकर काम करने में हम सदा नाकाम रहते हैं। जहां हम कामयाब होते हैं वहां हम सफलता के झंडे पूरी दुनिया में गाड़ते हैं, लेकिन हमारा 90% हम हमेशा अपने तरीके से काम करने के आदी हैं, और चुनाव आयोग भी उसी व्यवस्था का हिस्सा है। तो जब एक दिन में चुनाव नहीं हो सकते, पूरे देश को एक साल चुनावों की इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तो सरकार का ये दावा तो अपने आप में हवा हवाई हो गया कि इससे देश को चुनावी आचार संहिता से मुक्ति मिल जाएगी। जब तक पूरे देश में चुनाव नहीं होंगे आचार संहिता नहीं हटेगी, और जब आचार संहिता नहीं हटेगी तो सरकार के हाथ खुलेंगे कहाँ। एक साल के इस पीरियड में सरकार कई साल देश को पिछड़ेपन की ओर धकेल देगी। बेहतर ये होगा कि इस जिद को पूरा करने की अपेक्षा देश की जियोग्राफिक कंडीशन को भी देखा जाए। चुनाव आयोग उस समय क्या कहेगा, जैसे अभी हरियाणा में कुछ त्योहारों को लेकर उसने चुनाव स्थगित कर दिए थे, डेट स्थगित कर दी थी। तो भारत में एक साल, वैसे भी भारत त्योहारों का देश है, त्योहार धर्मी के रूप में प्रसिद्ध है। तो जब एक साल तक लगातार त्योहार आएंगे तो चुनाव आयोग क्या करेगा। सुरक्षा बल एस्टेब्लिशमेंट का भी यही हाल है। जब आपके पास सुरक्षा बल ही नहीं है तो फिर आप एक दिन में चुनाव कैसे कराएंगे। उसके लिए भी आपको मौजूदा व्यवस्था के तहत चुनाव कई चरणों में कराने पड़ेंगे। अब अगर आपने लोकसभा के चुनाव, जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी 7 चरणों में चुनाव कराए थे चुनाव आयोग ने, और उसका स्पष्टीकरण ये दिया कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। तो जब एक राज्य की 80 सीटों पर आप एक दिन मतदान नहीं करा सकते, तो एक देश एक चुनाव के तहत आप, यानी चुनाव आयोग कैसे काम करेगा। क्योंकि चुनाव आयोग का अभी जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त, उन पर ये आरोप बहुत दिनों से लग रहे हैं कि वो मोदी सरकार के इशारे पर नाचते हैं। इसलिए चुनाव आयोग से ये उम्मीद करना कि वो आसानी के साथ इस पर प्रतिक्रिया देने आएगा, उसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं। एक और सवाल जो इस पूरी कवायद से जुड़ा हुआ है, जिस पर ना पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की समिति ने ध्यान दिया, न सरकार ध्यान दे रही है, और ना ही विपक्ष उस पर ध्यान दे रहा है, कि 1952 से 1967 तक देश में एक देश एक चुनाव ही हो रहा था। सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के साथ समाप्त होता था और तीनों चुनावों में एक साथ ही वोट पड़े थे। लेकिन उसके बाद जब राज्य सरकारें गिरने लगी, धारा 356 का उपयोग बढ़ा, और तमाम तरह की समस्याओं से, दल बदल से के साथ साथ अन्य समस्याएं भी जो पॉलिटिकल राइवलरी में होती हैं, उन सबको देखते हुए राज्यों के चुनाव का ढर्रा बिगड़ गया और सब विधानसभाओं का कार्यकाल अलग अलग हो गया। तो जब 1952 से 1967 तक चलने के बाद ये व्यवस्था फेल हो गई, तो फिर एक देश एक चुनाव, ये शेख चिल्ली जैसा सपना है, और चुनाव आयोग इस शेख चिल्ली जैसे सपने पर चुप्पी साधे बैठा है। चुनाव आयोग ये अच्छे से जानता है कि एक देश एक चुनाव का कानून भले ही आप पारित कर लें, लेकिन देश को चुनाव प्रक्रिया में पूरे देश की सभी विधानसभाओं और लोकसभा का चुनाव कराने में पूरे देश को लगभग एक साल चुनावी मोड में रहना पड़ सकता है।
और चुनावी मोड में रहने का खामियाजा आचार संहिता के तौर पर सभी राज्य सरकारों को और शेष एस्टेब्लिशमेंट को भुगतना पड़ेगा। अगर आप कार्यकाल पूरा होने के बाद 1 साल तक चुनाव कराते रहेंगे तो राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल का आखिर होगा क्या? क्योंकि संविधान में विधानसभाओं के कार्यकाल, उनके चुनाव, नए सदस्यों की शपथ और नई सरकार के गठन, इस सबको सिलसिलेवार ढंग से बताया गया है। इसको आप कैसे बदलेंगे? इसका जवाब भी सरकार ने बिल पेश करते समय नहीं दिया है। ओवरऑल इस पूरे मामले को पॉलिटिकल राइवलरी और विपक्ष को किसी न किसी मुद्दे में उलझाए रखने की रणनीति के अलावा कुछ नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।